प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बार इन पांचों उंगलियों के अंदर द्वंद्व हो गया, झगड़ा हो गया। सभी अपनी अपनी अहमियत बताने लगे। अंगूठा कहने लगा कि सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, मेरे बिना सब कुछ असंभव है। अरे देखो ना, अर्जुन से भी आगे एकलव्य पहुंच जाता, पर महाभारत के अंदर उनके गुरु द्रोणाचार्य ने शपथ ली थी कि अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार के अंदर कोई नहीं होगा। फलस्वरूप जब उन्हें पता चला कि ये एकलव्य तो मेरा शिष्य भी नहीं है, सिर्फ मेरी प्रतिमा को बनाकर उसे ही गुरु मानकर धनुर्धर बन गया, ये तो अर्जुन से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। और उन्होंने गुरु दक्षिणा के अंदर अंगूठा मांग लिया ताकि वो तीर ना चला सके। अंगूठे की इतनी बड़ी महत्ता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। तर्जनी भी कहने लगी कि मैं हूं। इसी तरह से पांचों उंगलियां आपस में बुरी तरह से झगड़ा करने लगी। आखिर किसी ने उन्हें कहा कि तुम एक काम करो, कोर्ट में चले जाओ, तुम्हारा न्याय जज साहब ही करेंगे। क्यों व्यर्थ के अंदर झगड़ा करके अपना समय व्यतीत कर रहे हो। पांचों को बात जज की। अब कोर्ट में बिना सबूत के किसी की बात मानी नहीं जाती, कोई बात सिद्ध भी नहीं होती, और जज साहब किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं सकते। उनके तो प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। जज साहब ने कह दिया कि ठीक है, तुम अपना अपना पक्ष रखो और मुझे बताओ कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अंगूठे ने कहा कि देखो, मेरी महत्ता इतनी ज्यादा है कि मैं कितने उदाहरण दूं। द्रोणाचार्य का उदाहरण तो मैंने दिया, पर आज जितने भी अमीर हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, पर जहां पर कोई बड़ी खरीदी वगैरह कुछ होता है तो वहां पर अंगूठा लगाया जाता है, तो मेरा ही इस्तेमाल होता है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरा वर्चस्व कितना जबरदस्त है, ये आप भी जानते हो। तर्जनी को जब कहा गया, बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है, तुम अपने आप को कैसे क्या बड़ी बता रही हो। उसने कहा कि जज साहब, किसी को भी इंगित करना हो, किसी का भी परिचय देना हो, तो सबसे पहले मेरी इस तरह से उंगली उठती है। यदि ये उंगली नहीं रही तो मेरी श्रेष्ठता कैसे क्या रहेगी, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मध्यमा को जब पूछा गया तो मध्यमा ने कहा कि हुजूर, आपने शायद सभी उंगलियों का नाप नहीं लिया। नाप भी ले लोगे तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं सबसे बड़ी नजर आती हूं और सबसे बड़ी हूं। मुझे कोई अपना बारे में दलील देने की जरूरत ही नहीं। जब इस उंगली को कहा गया तो इसने बड़े अहंकार के साथ कहा कि ये रिंग फिंगर भी कहलाती है। और जज साहब, आपको भी याद होगा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, जब आपकी सगाई हुई विवाह से पूर्व, तो आपके इसी उंगली के अंदर अंगूठी भी पहनाई गई होगी। हीरे जवाहरात की अंगूठी भी इसी उंगली के अंदर पहनाई जाती, इसलिए मेरा व्यक्तित्व ही मेरे बड़प्पन की पहचान है। मैं अपने बारे में क्या बोलूं। इस तरह से
सभी ने एक एक करके कहना चाहा और कहा। अंत में कनिष्ठा की बारी आई तो कनिष्ठा ने कहा कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं। गोवर्धन पर्वत भी भगवान ने सिर्फ मेरी इसी उंगली के आधार पर उठा लिया था, तो मेरा बड़प्पन मैं अपने मुंह से क्या बोलूं। जज साहब बड़े दुविधा में फंस गए। एक से बढ़कर एक दलीलें दी जा रही हैं, पर निर्णय तो करना था किसी और पे। आखिर जज साहब ने एक काम किया कि काम करो, सिपाही को कहा एक रसगुल्ला लेके आओ जो मेरे टिफिन में ही पड़ा है। जैसे ही रसगुल्ला लाया तो सबसे पहले अंगूठे से कहा कि उठाओ इसे और मुंह में रखो। अंगूठे ने बहुत प्रयास किया पर एकाकी वो नहीं उठा पाया, और इसी तरह से बारी बारी से सभी उंगलियों ने एकाकी प्रयास करने की कोशिश की, सब असफल रहे। अंततोगत्वा जज साहब ने कहा तुम पांचों मिलके इसे उठाओ, तो एक सेकंड के अंदर सबने उठा लिया। जज साहब ने कहा निर्णय हो चुका है, तुम पांचों एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के बिना तुम अधूरे हो। संगठन के अंदर शक्ति है, तुम पांचों जब इकट्ठे हो जाओगे तो मुट्ठी बन जाएंगी। बस दोस्तों, हमें भी चुनाव आ चुके हैं, वोटिंग का समय भी बहुत नजदीक आ रहा है। कई जगह वोटिंग हो चुकी है, कई जगह वोटिंग जानते हुए भी सिर्फ वोटों का बंटवारा करने के लिए विपक्ष जी जान लगाकर कोशिश कर रहा है, पर इस बार 400 पार। पर उसके लिए भी हमें सजग रहना है, सावधान रहना है, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। जब तक एकता नहीं होगी, हम एकाकी ऐसे बट जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। एकजुट होकर हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी माँ बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए यदि कोई है तो एक भगवान का रूप लेकर मानव के रूप में हमारे समक्ष आ चुका है, और हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक वोट उसे देना है। फिर देखो आपके इस एक वोट की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। आप सब मिलके दोगे तो उसमें एकता दिखेगी, और एक एक करके दोगे मजा नहीं है। सब मिलके ये संकल्प लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे घर का हर सदस्य जाकर, जिसे कि वोट देने का अधिकार मिल चुका है, वो जरूर जाकर देगा, और हमारे इस देश को संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सहायता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।